भी मेरी बात नहीं सुनती है ना। तुझे पता है ना आजकल यहाँ कितना खतरा है। तो बच्चे पहले ही गायब हो चुके हैं। माँ आप भी क्या डरते हो, मुझे कुछ नहीं होगा। पंडित जी इतने सारे फूल देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना। हाँ माँ। आजकल के बच्चे भी ना। माया 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 माया, मम्मी बचाओ, मामा बचाओ। माया 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 जाने दो मुझे। अरे मेरी बच्ची को ढूंढने दो। भगत भैया, अरे बचाओ। छोड़ो मुझे, मेरी बच्ची। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? दो बच्चे पहले चले गए, मेरी माया चली गई। कुछ करिए आप। भाई इस महीने तू कर रही है, और वो भी आज से नहीं, बहुत टाइम से। अच्छा, लेकिन मैं जिस टॉपिक पे तुझसे बहस कर रही हूँ उसका तुझ पे असर हो कहाँ रहा है? अरे नहीं नहीं, असर हो गया है। शुक्र है, असर तो हुआ। हाँ, और असर ये हुआ है कि आज के बाद इस टॉपिक पे अपनी कोई बहस नहीं होने वाली। सच्ची? हाँ हाँ, तो मैं आ रहा हूँ ना भाई। हाँ पहुँचता हूँ। हाँ तो मुझे क्या बोल रहा था कि अब से हमारी इस टॉपिक पे कभी बहस नहीं होगी? हाँ मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ? तो मेरे आने के पहले तू कोको को इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए कल्टी करेगी। आई डजंट नोस, आई डजंट वांट टू नो। न रहेगी पास, न बजेगी बांसुरी, और आज के बाद ना होगी अपनी कोई बहस। फाइनल है। आप में से किसने फोन किया था? मैंने फोन किया था सर। कहिए क्या बात है? हमारे गांव के बच्चे गायब हो रहे साहब। गांव के बच्चे ही गायब? कौन कर रहा है बच्चों को गायब? झाड़ियां। झाड़ियां? ये देखिए आप घबराइए नहीं, मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है। पिछले कुछ दिन पहले 2 बच्चे गायब हो गए साहब। हाँ। और आज तो एक भूल सी बच्ची गायब हो गई। सब मेरी बच्ची थी माया, झाड़ियों में जाके।
ये झाड़ियाँ बच्चे लोग को कैसा गायब कर सकती है यार? पॉसिबल नहीं है यार। सर मेरे को लगता है कोई जंगली जानवर है। साहब पिछले 3 पुश्तों से हम लोग यहाँ रह रहे, लेकिन आज तक किसी ने एक भी जानवर को नहीं देखा साहब। साहब पहले तो बच्चे जंगल से गायब हुए थे, अब तो दिन दहाड़े सबके सामने गांव के छोर से उठा लिए जाते हैं बच्चे। आप में से किसी ने उस बच्ची को गायब होते हुए देखा क्या? हाँ साहब, हम सब ने देखा था साहब। तो आप में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? हम भागकर जब तक गए तब तक बच्ची को वो ले जा चुका था। अच्छा मुझे ये बताइए कि बच्ची कहाँ से गायब हुई थी? वहां से साहब। आप सब लोग यहाँ पे रुकिएगा। सरपंच जी आप मेरे साथ आइए। जी साहब। बच्ची को कहाँ से उठा के ले गया था? वहां से साहब। अगर कोई जंगली जानवर बच्ची को उठा के ले गया होता तो उसके खून की बूंदें कहीं ना कहीं जरूर नजर आती। ये मामला कुछ और ही है, कुछ और ही है। साहब जी यहाँ से बहुत ही घना जंगल शुरू हो जाता साहब। ठीक है आप यहाँ पे रुकिए, मैं और मेरी टीम छानबीन करके आती है। जी साहब। विज्जू, विज्जू, विज्जू कहाँ छिपा है तू? विज्जू बाहर निकल। विज्जू अगर तू बाहर नहीं निकला तो फिर मैं बाद में अकेले आम खाने चला जाऊंगा। देखा डर गया ना? तू कितना डरपोक है वासु। मैं डरपोक हूँ? हाँ। तू कौन है? जब वो बड़ा सा पेड़ आएगा ना तब तुझे समझ आएगा। बड़ा बहादुर बनता है ना तू। अरे विज्जू कहाँ भाग रहा है? रुक विज्जू।
गांव के एक और बच्चे को पेड़ उठाकर ले गया साहब। साहब अब तो हमें घरों से निकलना मुश्किल हो गया। साहब हम क्या करें बताइए आप। ये हादसा कहाँ हुआ? सब जंगल के उस छोर पे हुआ है साहब। उस तरफ? हाँ जी। चलिए चलो। चलिए साहब। चार बच्चे गायब हुए हैं, 2 आज ही के दिन और 1 हमारी मौजूदगी में। आखिर ये झाड़ियां चाहती क्या? सर ये झाड़ियाँ लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उन लोग पे हमले करती। अपुन के लोगों के कान पे ये बात पड़ी थी। चलो अपुन लोग सर ये भी मान लेते हैं कि वो झाड़ी ने बच्चे लोग को किडनैप करके लेके गई। अरे लेकिन कहाँ लेके गई मेरा भाई? मतलब वो झाड़ी को पैर लगे थे कि पैदल चली गई मार्केट के अंदर? इन सारे सवालों के जवाब इसी जंगल में है। क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। चल ना वापस चलते हैं। देख कितना अंधेरा है ना। तुझे इसमें डर लग रहा है? मैं हूँ ना तेरे साथ। तुझे जाना है ना तो तू जा, मैं यहाँ रुकता हूँ। ठीक है मैं अकेले ही जाता हूँ। अरे रुक अनुज, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अरे माँ, बिजू तू फिर क्यों रुक गया? अनुज हम लोग जंगल के अंदर तो जा रहे हैं, पर वापस कैसे आएंगे? देख ना चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ है। हमको तो ये भी नहीं पता कि सही रास्ता कौन सा है। ये ले। अब इससे क्या होगा? हम इस चौक से पेड़ों पर निशान बनाते जाएंगे और इन्हीं निशानों को देखकर वापस आ जाएंगे। चल चल। सोच इतने देर में हमें इतना डर लग रहा है तो हमारे दोस्त वासु की क्या हालत होगी? हाँ अनुज, बिजू तुझे याद है जब हम स्कूल में टिफिन नहीं लाते थे तब वासु ही हमें टिफिन खिलाता था। हाँ पता है, मुझे लगता था कि मैं वासु का सबसे पक्का दोस्त हूँ, पर अब मुझे समझ में आया कि तू उसका सबसे पक्का दोस्त है। ये बिट्टू अरे बिट्टू तू वहीं रुको, पास मत आना। बिट्टू ये तुझे क्या हो गया? तेरा ये हाल किसने बनाया? मेरी हालत उस पेड़ वाले ने की है, वही मुझे उठाकर याद आया था। ये पेड़ वाला कौन है? पता नहीं, वो थोड़ा थोड़ा इंसान के जैसा दिखता है और थोड़ा थोड़ा पेड़ के जैसा, और वो बहुत ताकतवर है। वो तुम दोनों को पकड़ के पेड़ बना देगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। और बिट्टू तुझे इस हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? हाँ अब मैं नहीं बचने वाला, पर तुम दोनों अपनी जान बचा सकते हो। तुम लोग यहाँ से जाओ, चले जाओ। अनुज तुम लोग मेरी माँ को कुछ मत बताना, वरना वो बहुत रोएगी। अब जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। तुम दोनों ने बड़ी बहादुरी का काम किया है।
लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं करना। जब तक मैंने कहूं कोई बच्चा जंगल में नहीं जाएगा, समझे? शुक्र है बच्चे जिंदा है। सर सर वो देखिए, वो बाजू से। उस तरफ। सर इस पॉइंट पे आके सारे निशान खत्म हो गए सर। यहाँ आसपास किसी भी पेड़ पर वैसा निशान नहीं है सर। सर हो सकता है कि वाशु और अनुज ने बिट्टू को यहीं पे देखा हो। सर अपने को यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे कुछ नहीं है सर। नहीं कवि, यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर है। आसपास के इलाके को छान मारो, कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। और हाँ, सब होशियार रहना। सर जाओ। Hey! Hey! रुको! Hey! 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 Oh! Oh! एसीपी सर की आवाज। एसीपी सर! एसीपी सर! एसीपी सर! सर! चलो उधर देखते हैं। सर! सर! एसीपी सर! एसीपी सर! कवि, साथ में रहो प्लीज। हाँ एसीपी सर! सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे कभी। कहीं सर को कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ उनको। एक काम करते,
चारों तरफ फैल जाते हैं। सर! एसीपी सर! एसीपी सर! कवि सर, मुझे तो लगता है कि उस पेड़ ने एसीपी सर को कहीं किडनैप करके छुपा दिया। अब इतने बड़े और घने जंगल में उन्हें कैसे ढूंढेंगे? ढूंढेंगे आबा, जरूर ढूंढेंगे। उन्हें ढूंढने के लिए इस जंगल का सीना फाड़ देंगे हम लोग, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस जाओ और इस जगह के बारे में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमें इन्फॉर्म करो। सर, और ये सुन, संभल के जाना। तो ये रहा वो गांव। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से इस गांव में ना ही कोई क्राइम हुआ है, ना ही कोई मेजर वायलेंस। चलो इन गांव वालों के बारे में बात करते हैं। और ये मिस्टर बद्री, ये एक साइंटिस्ट थे। ये इंफ्राजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन पे एक रिसर्च कर रहे थे। ये प्लांट्स और इंसान को कंबाइन करके एक नई रेस तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से ये और उनकी वाइफ गांव से गायब हो गए। उस दिन के बाद ये कभी नजर नहीं आए। इतने छोटे से गांव के साइंटिस्ट की इतनी बड़ी रिसर्च, कुछ अजीब सी बात नहीं लगती? तो इसका मतलब ये है। एक्सक्यूज मी। हेलो हाँ आबा, कोई इंफॉर्मेशन मिली क्या? सर, थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। सर, एसीपी सर का कुछ पता चला क्या? नहीं आबा, अब तक एसीपी सर का कुछ पता नहीं चला है। एसीपी सर का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये केस बहुत ही अजीब और पेचीदा है। अगर तुमने अपना रिसर्च ठीक और प्रॉपर तरीके से किया होता तो तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब होता। वैसे एसीपी कहाँ है? ज़ैप्रो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक एसीपी सर का कुछ पता नहीं चला है। कोशिश? लेकिन नतीजा क्या है? तुम ही बता दो ज़ैप्रो, एसीपी सर कहाँ है? मैं पहली और आखिरी बार तुम दोनों की मदद कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ अपने दोस्त एसीपी की खातिर। एक वही ऐसा आदमी है जो अपने काम को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझकर करता है। मैंने अपने एलियन नेविगेशन सैटेलाइट से पूरे जंगल को स्कैन किया है, और कुछ फोटोज में पेड़, झाड़ियां और एसीपी के मूवमेंट्स दिखाई दिए। और द गुड न्यूज इज ही इज अलाइव। ओके, तो सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स निकाले हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं? Of course. सुबह से रात हो गई है, रात से सुबह हो गई, हलक सूख गया चिल्ला चिल्ला के। बच्चे लोग का पता नहीं चल रहा है, एसीपी सर का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे को तो टेंशन है कि उनको कुछ। ऐसा मत बोल यार। एसीपी सर! सर! सुन, हाँ? वो मेरे को ऐसा लगता है कि अपने लोग को कोई फॉलो कर रहा है। हाँ, एक काम कर, तू सीधा चलता रहे, मैं यहाँ से कट मारता हूँ। सर! एसीपी सर! सर! एसीपी सर!
कौन है आप? और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं बद्री, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट? बच्चों को किडनैप करते हो, पेड़ बनाते हो, क्यों? मैं कोई बच्चों को नहीं पकड़ता हूँ, मैं पेड़ भी नहीं बनाता हूँ। ओ हेलो, एसीपी सर किधर है? बताओ बच्चे कहाँ हैं? रणवीर, इसको चौकी लेके चल, वहीं पे बकेगा सभी। चल चलिए, चलो चलो। हाँ बुलबुल, तो जल्दी से घर आ जा। क्यों? अरे मैं नहीं आ सकता हूँ अभी। मैंने कहा तो जल्दी से घर आ जा कभी। चल ठीक है। सही में फंस गया यार शादी करके। ये औरत लोग की किरकिर बंद होवे ना तो आधी दुनिया सुधर जावे। क्या नाटक है? हाँ? नहीं, मेरे को तो एक बात समझा ना, तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है क्या? एक बार तेरे को बोला, हाँ? अभी आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ, मेरा मेकअप देखने को आ जाओ, सुबह में आ जाओ, शाम में आ जाओ। अरे भाई, मैं कोई राशन की दुकान में काम नहीं करता हूँ, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ। तू बात समझती क्यों नहीं है? मेरे को बताएंगे क्यों बुलाई मेरे को? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अपने पापा के अंकल को ढूंढने के लिए। मुझे ऑनलाइन उनके बारे में कुछ पता चल गया है। मैं आप लोगों से फोन पर बात करता रहूंगा। अगर वो सच में मेरे पापा के अंकल होंगे तो शायद वो मुझे अपने पास रहने देंगे। बस आप लोगों को मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय कोको। ये छोकरा मेरे को परेशान करना बंद नहीं करेगा। काम की दिमाग थोड़ी कम है, वैसे ही प्रॉब्लम क्या है रे? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे? घर अच्छा नहीं लगता है? खाने पीने को जो आइटम देते हम लोग वो अच्छा नहीं लगता है तेरे को? तेरे को मालूम है 4 घंटे से ढूंढ रहा हूं मैं तेरे को शहर में। क्यों? क्योंकि मेरी सटक गई लिए। चल घर चल। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि आपको लास्ट टाइम बाय बोल सकूं। पब्लिक में मेरे को ड्रामे नहीं मांगते, समझ गए? बैग उठा और चल। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं अपने पापा के अंकल के घर जाऊंगा। ठीक है, तेरे को जा जाने का है ना, जा। मैं डॉक्टर बद्री, मैं एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिससे इंसानों और पेड़ों को जोड़कर मैं एक नई ब्रीड बनाया था। जब गांव वालों को पता लगा तो उन्हें लगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं।
बिना मेरी सुने उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद आप लोग कहाँ गए? हम जंगल में भटक रहे थे और तभी राजन का जन्म हुआ। मेडिकल हेल्प न मिलने की वजह से मैं राजन की मां को बचा न सका। राजन का भी करीब करीब बचना नामुमकिन ही था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं अपने बनाए हुए हाइब्रिड के केमिकल पेस्ट को राजन के शरीर पर चिपका दूं। इससे राजन को तो एक नई जिंदगी मिल गई, पर अब वो धीरे धीरे बदल चुका था। उसके अंदर इंसान और पेड़ों की दोनों खूबियां आने लगी। तो क्या आप हमें वो हाइब्रिड केमिकल फॉर्मूला के बारे में बता सकते हैं? जी हाँ। सर, क्या ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है? यानी ये जो ह्यूमन प्लांट है, कैसे हम वापस इंसान और पेड़ में बदल सकते हैं? ये मैं नहीं जानता। मैंने पढ़ा है कि इंसानों के डीएनए में प्लांट से ज्यादा क्रोमोसोम होता है, और अगर आप इस बॉन्डिंग को तोड़ना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसे एजेंट की जरूरत पड़ेगी जैसे कि लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन? पर लिपोप्रोटीन तो इंसानों से लिया जाता है। तो एक बार प्लांट्स के लिपोप्रोटीन को लेकर ट्राई कर लीजिए ना। राइट। प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। अब ये एंटीडोट बनेगा और जो जंगल में बच्चे हैं जो ह्यूमन प्लांट में तब्दील हो चुके हैं, उन्हें हम बचा सकते हैं। Shaurya's landing. Let's go. अंकल, मैं भी चलूं? डिज्नीलैंड जा रहे क्या? रुक इधर। अंकल, क्या आपको पता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ बेटे, अच्छी तरह से पता है। ट्रैकर के अकॉर्डिंग शौर्य आधे किलोमीटर के रेडियस पे है। ये ट्रैकर क्यों नहीं काम कर रहा? कहीं शौर्य को कुछ हो तो नहीं गया? हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? ये लास्ट डिटेल क्या बोला? आधे किलोमीटर के रेडियस में ना? राइट सर। एक काम करते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। जिसको पहला मालूम पड़ा दूसरे वाले को बताने का, ठीक है? तो तुम लोग दोनों साथ में रहो और संभाल के। सर। चल रणवीर।
सर पंडित, मरोगे। सबके सब मरोगे। मेरी असलियत का तो तुम जान ही चुके हो, लेकिन मेरी ताकत का तुम लोगों को एहसास नहीं है। तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि अपने इंसान होने पर अफसोस होगा तुम्हें। गांव वालों की मदद करने का बहुत शौक है ना तुम्हें। अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी मदद कौन करता है। रुक जा राजन, ऐसा मत कर। मैंने तुझे जीवन जीने के लिए दिया था, किसी और के जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। अगर तब मुझे पता होता मैं अपने बेटे के मुंह में एक दानव को जीवन दे रहा हूं, तो मैं ये दूसरा जीवन तुझे कभी नहीं देता। बेवकूफ है आप भूल गए कि इन गांव वालों ने हमारे साथ क्या क्या किया। लेकिन मैं नहीं भूला। अब इस गांव का एक भी बच्चा अपने घर नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे जंगल। मैं उन्हें अपना गुलाम बनाऊंगा, मेरी फौज बन के रहेंगे वो। तुम जीना चाहते हो तो चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं आज तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ यहां से। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। अरे अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मर जाओगे अब तुम नहीं बचोगे।
कुछ नहीं होगा तुमको। जा जा जा। बच्चों को लेकर जाओ। थोड़ा इधर देख, इधर इधर हाँ। शौर्य, शौर्य, शौर्य। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, नहीं बेटे, बाबूजी, नहीं बेटे, बाबूजी, नहीं बेटे, ना बेटे, ना, ना बेटे, बाबूजी, ना बाबूजी, ना बेटे, मुझे माफ कर दो बाबूजी, ना बाबूजी, ना बाबूजी, ना बेटे, राज बेटे।